Hi students, good morning to all. I hope all are fine. Okay, now today your grammar class of a second term. सेकेंड टर्म में आप लोगों का जो ग्रामर क्लास शुरू हो रहा है वो आज का फर्स्ट डे है और आज आपका लेसन है लेसन 8 चैप्टर 8 क्या है प्रोनाउंस। और इससे पहले आप लोगों को एक बात बताएं, लेकिन आप लोग फर्स्ट टर्म में अच्छा से नहीं रिस्पॉन्स किए हैं, नहीं अटेंड किए हैं, लेकिन अब ऐसे सेकेंड टर्म में नहीं करना है। सेकेंड टर्म में आप लोग अटेंड कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अच्छा नहीं लगता है, आप लोग नहीं पढ़ते हैं तो नहीं आप लोग अटेंड करते हैं, रिस्पॉन्स नहीं अच्छा से आता है तो ठीक है, अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कीजिए। पढ़ना तो आप ही लोगों का है ना। चलिए आज आपका लेसन फर्स्ट आपका प्रोनाउन है, ठीक है। प्रोनाउन मतलब क्या होता है, हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। तो सर्वनाम हिंदी व्याकरण में पढ़े हैं क्या होता है वो भी आप लोगों को पता है। इंग्लिश में थोड़ा ग्रामर में देख लीजिए क्या है। प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स। प्रोनाउन आपका वो शब्द है जो नाउन के बदले में यूज़ होता है, मतलब संज्ञा के बदले में जो शब्द का यूज़ होता है वो आपका सर्वनाम कहलाता है। उसी बात है, नाउन के बदले में जो वर्ड का यूज़ होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। दे हेल्प अस टू स्टॉप रिपीटिंग नाउन्स ऑल द टाइम। मतलब क्या हुआ, वो हम लोगों को बार बार एक ही नाम को रिपीट करने से मदद करता है। एन इंटरेस्टिंग स्टोरी और कन्वर्सेशन will become boring if we use the same words over and over again। कोई अगर इंटरेस्टिंग कहानी हो या कन्वर्सेशन हो, बातचीत हो, तो वो हम लोग को बोरिंग कर देता है अगर हम लोग बार बार एक ही वर्ड को रिपीट करते हैं तो, ठीक है। तो ये बोरिंग हटाने के लिए जो शब्द का हम लोग यूज़ करते हैं वही आपका प्रोनाउन कहलाता है। चलिए read the sentences given below। Sheila has a pet dog. Sheila goes out for a walk with the dog। To make the second sentence sound better, change the word Sheila to she। ये जो शीला पहला वाला सेंटेंस पढ़े हैं, शीला हैज ए पेट डॉग, शीला गोज आउट फॉर ए वॉक विथ द डॉग। ये सेकंड टाइम हम लोग शीला बोले हैं। इस सेकंड टाइम शीला के जगह पे अगर हम लोग सी का यूज़ करते हैं तो हम लोगों को सुनने में थोड़ा बेटर लगता है, ठीक है। द न्यू सेंटेंस क्या हुआ, शीला हैज ए पेट डॉग, शी गोज आउट फॉर ए वॉक विथ ए डॉग। तो ये जो सी वर्ड का यूज़ हुआ है यही आपका प्रोनाउन है, ठीक है। द वर्ड सी इज ए प्रोनाउन दैट टेक्स प्लेस ऑफ द नाउन शीला। ये सी वर्ड आपका प्रोनाउन यूज़ किया गया है किस नाउन के जगह पे, शीला नाउन वर्ड्स के जगह पे उसका यूज़ किया गया है, ठीक है। एक और हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। प्रभु बॉट ए न्यू कार, प्रभु लाइक्स हिज कार। प्रभु एक न्यू गाड़ी खरीदा और प्रभु अपना गाड़ी को पसंद करता है। टू मेक द सेकंड सेंटेंस साउंड बेटर, चेंज द वर्ड प्रभु टू ही। अगर सेकंड सेंटेंस प्रभु के जगह पे हम लोग ही का यूज़ करते हैं तो ये सुनने में बेटर लगता है। तो न्यू सेंटेंस आपका क्या हुआ, प्रभु बॉट ए न्यू कार, ही लाइक्स हिज कार। तो ये आपका सुनने में अच्छा लगा। दोबारा प्रभु हम लोग नहीं यूज़ किए हैं। तो द वर्ड ही इज ए प्रोनाउन दैट टेक्स द प्लेस ऑफ द नाउन प्रभु। और ये ही वर्ड आपका प्रोनाउन यूज़ हुआ है उस नाउन प्रभु के जगह पे, ठीक है। चलिए वर्ड्स आई, यू, ही, सी, इट, वी, दे आर प्रोनाउंस। ये सारे वर्ड आपका क्या है, प्रोनाउंस है। दे आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ ए नाउन दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। ये सारे वर्ड आपका प्रोनाउन है जो आपका सब्जेक्ट के रूप में सेंटेंस में यूज़ किया जाता है। द सब्जेक्ट टेल्स अस हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट। और सब्जेक्ट क्या कहलाता है हु और व्हाट मतलब कौन और क्या सेंटेंस के बारे में बोल रहा है, इसके बारे में जो यूज़ किया जाता है उसको क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। वर्ड्स मी, यू, हिम, हर, इट, अस, देम आर प्रोनाउंस। ये भी आपका प्रोनाउन है। दे आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन्स दैट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। आपका ये जो यूज़ होता है ये आपका ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के रूप में। ऑब्जेक्ट क्या है, द ऑब्जेक्ट हैज़ द एक्शन ऑफ द वर्ब और डूइंग वर्ड डन टू इट। और ऑब्जेक्ट आपका वो है
जो आपका क्रिया हुआ है किसके द्वारा हुआ है वो आपका ना, द ऑब्जेक्ट हैज़ द एक्शन ऑफ द वर्ब और डूइंग वर्ड डन टू इट, जो क्रिया किया है उसके बारे में जो बता रहे हैं वो आपका ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है। पॉइंट्स टू रिमेंबर, प्रोनाउंस क्या क्या चीज़ आपको पॉइंट को रिमेंबर मतलब याद रखना है। प्रोनाउन ही, हिम एंड हीज स्टैंड फॉर बॉयज़ एंड मेन। ये ही, हिम और हीज आपका प्रोनाउन किसके क्षेत्र के यूज होता है, बॉयज़ या मेन के क्षेत्र में। और प्रोनाउंस सी एंड हर स्टैंड्स फॉर गर्ल्स एंड वुमेन, और गर्ल्स और वुमेन के लिए हम लोग सी और हर प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। प्रोनाउन ईट स्टैंड्स फॉर प्लेसेस, थिंग्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स, और ईट प्रोनाउन का यूज़ हम लोग प्लेसेस, थिंग्स, एनिमल्स और बर्ड्स के टाइम में यूज़ करते हैं, बदले में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पेज में क्या है, चलिए। प्रोनाउंस आई, यू, वी, दे, देम, मी, यू, हिम, हर, आस कैन स्टैंड फॉर बॉयज़, गर्ल्स, मेन एंड वुमेन। ये इतना सारे वर्ड आपका किस किस के रूप में यूज़ किया जाता है, बॉयज़ हो, गर्ल्स हो, मेन हो या वुमेन हो, ये सब के क्षेत्र में हम लोग यूज़ करते हैं प्रोनाउन का। और प्रोनाउंस दे एंड देम कैन ऑल्सो स्टैंड फॉर प्लेसेस, एनिमल्स, बर्ड्स एंड थिंग्स, और ये आपका पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, बर्ड्स, थिंग्स सभी के क्षेत्र में हम लोग दे और देम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो ये 5 पॉइंट आप लोगों को बहुत याद रखना होगा, बहुत ध्यान में रखना होगा, तभी आप लोगों का प्रोनाउन पढ़ने का सही रहेगा, पढ़ाई सही रहेगा। नेक्स्ट क्या है, रीड दीज सेंटेंसेस। ही इज रमेश, हिज फेवरेट फ्रूट इज मैंगो। तो यहाँ पे देखिए रमेश है, रमेश क्या है, बॉय है, मेन नेम है, मेल, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज किए हैं, हिज फेवरेट फ्रूट इज मैंगो। ठीक है। ही एंड हिज स्टैंड फॉर रमेश, जो कि आपका बॉय है, जो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, सी इज शिल्पा, ज्योति इज हर बेस्ट फ्रेंड। सी इज शिल्पा, वह शिल्पा है, शिल्पा क्या है, एक गर्ल है। ज्योति इज हर बेस्ट फ्रेंड, और यहाँ पे हर क्या है, ये भी आपका गर्ल्स के लिए ही यूज किया जाता है, जो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे सी एंड हर स्टैंड फॉर शिल्पा, जो कि गर्ल है। ठीक है। वी आर अजय एंड अजीत, वी आर हम लोग अजय एंड अजीत हैं। वी आर बॉयज़, लुक एट आस, हम लोग लड़के हैं, हम लोग की तरफ देखिए। हेयर वी एंड आस स्टैंड फॉर अजय एंड अजीत, दोनों आपका बॉयज़ हैं। तो ये चीज़ जो आया आपका वी और आस, ये आपका बॉय हो और गर्ल हो, ये दोनों के रूप में ही आता है, जो कि हम लोग पहले ही यहाँ पे इस पेज में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे देखिए वी भी है, आस भी है, ये बॉय, गर्ल, मेन, वुमेन सब के समय में इसका इस प्रोनाउन का यूज होता है। तो इसमें कोई भेद नहीं है लिंग में। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आई एम शिवानी, लुक एट मी। हेयर आई एंड मी स्टैंड फॉर शिवानी, जो कि गर्ल है। यहाँ पे दोनों आपका आई और मी, ये दोनों आपका गर्ल शिवानी के लिए यूज़ किया है। सेम उसी तरह यहाँ पे आई और मी, या गर्ल हो या बॉय हो, मेन हो या वुमेन हो, सबके रूप में, सबके समय में आई और मी का यूज़ किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वी आर पार्वती एंड प्रगति, लुक एट अस, हम लोग पार्वती एंड प्रगति हैं, लुक एट अस, हम लोग की तरफ देखो। हेयर वी एंड अस स्टैंड फॉर पार्वती एंड प्रगति, जो कि गर्ल्स है। यू आर रोहन, यू आर एन ऑनेस्ट बॉय। हेयर यू स्टैंड्स फॉर रोहन बॉय, यहाँ पे दोनों में जो यूज किया गया है ये आपका रोहन के लिए, जो कि आपका एक बॉय है। ठीक है। यू आर देवन एंड ओम, यू आर गुड बॉयज़। हेयर यू स्टैंड्स फॉर देवन एंड ओम, जो कि बॉयज़ है। देखिए अब देखिए यहाँ पे दोनों चीज़ क्या हुआ है, यहाँ पे सिंगल पर्सन के लिए भी आपका यू के यूज़ किया गया है, जो रोहन अकेले एक लड़का था। यहाँ पे देवन एंड ओम दोनों के लिए भी यूज़ किया गया है, जो कि आपका 2 है, एक से ज़्यादा है, बॉयज़ है। तो यू, इसका कहने का मतलब ये है कि जो यू ऐसा एक वर्ड है, प्रोनाउन है, जो आपका सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो,
मतलब एक हो या एक से ज़्यादा हो, दोनों के समय में यू का यूज किया जाता है। ओके, अंडरस्टैंड। अब देखिए नेक्स्ट पेज में क्या है। यू आर अवंतिका, यू आर ए गुड गर्ल। हेयर यू स्टैंड्स फॉर अवंतिका जो कि गर्ल है, सिंगल लड़की है। यू आर पल्लवी एंड शिखा, यू आर गुड गर्ल्स। हेयर यू स्टैंड्स फॉर पल्लवी एंड शिखा गर्ल्स। जो बात पहले ही बताए हैं वहाँ पे बॉय के बारे में बताया गया था, यहाँ पे गर्ल के बारे में बताया जा रहा है। सिंगल गर्ल और आपका मोर देन वन गर्ल्स के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पहले ही समझा दिए हैं, समझ गए हैं क्या चीज़ ना। यू ऐसा एक प्रोनाउन है जो आपका सिंगल हो या मोर देन वन हो या मोर देन वन हो, दोनों के समय में यू का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्या है। रमेश एंड योगेश आर माई फ्रेंड्स, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, लुक एट देम। यहाँ पे देखिए दो लड़का का नेम लिया गया है जिसके जगह पे हम प्रोनाउन क्या यूज़ किए हैं, दे, और इसके फिर ऑब्जेक्ट के रूप में क्या आया है, प्रोनाउन देम। हेयर दे एंड देम स्टैंड फॉर रमेश एंड योगेश जो कि आपका बॉयज़ है। समझ में आ गई बात। मिताली एंड शेफाली आर माई फ्रेंड्स, दे आर स्कीपिंग, लुक एट देम। सेम वही बात है, यहाँ पे बॉय के बात हो रहा था, यहाँ पे आपका गर्ल के बात हो रहा है। हेयर दे एंड देम स्टैंड फॉर मिताली एंड शेफाली जो कि गर्ल्स है। क्लियर, दोनों सेम चीज़ है। जैसे यू के बारे में बताए हैं, यहाँ पे भी आपका वही बात आ रहा है, दे और देम, जबकि हम लोग प्लूरल के रूप में यूज़ करते हैं दे का यूज़ प्रोनाउन और देम का यूज़। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्या है। दिस इज माई न्यू कार, ये मेरा न्यू कार है। लुक एट इट, इट का यूज पहले ही हम लोग बता चुके हैं। प्लेस, एनिमल्स, थिंग्स, बर्ड्स के बारे में, पर्सन्स, ये सब के पर्सन है। प्लेस, एनिमल्स, थिंग्स और बर्ड्स के बारे में यूज़ करते हैं, समय में यूज़ करते हैं। हेयर इट स्टैंड्स फॉर द कार, यहाँ पे इट का यूज़ कार के लिए किया गया है, इट प्रोनाउन का यूज़। नेक्स्ट क्या है। दीज आर माई न्यू शर्ट्स, लुक एट देम। हेयर देम स्टैंड्स फॉर शर्ट्स, ये जो शर्ट्स है इसके लिए यहाँ पे क्या यूज़ किया गया है, देम। ठीक है, क्लियर। अब देखिए प्रोनाउन आपका टाइप्स आ रहा है। एक आगे आपका पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में कौन कौन प्रोनाउन आता है। द प्रोनाउंस आई, यू, ही, सी, इट, वी, दे, मी, यू, हिम, हर, इट, अस, देम स्टैंड फॉर नेम्स ऑफ पर्सन्स और थिंग्स। इतने सारे प्रोनाउन आपका पर्सन और थिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है। सच प्रोनाउंस आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। इस तरह के प्रोनाउन को हम लोग क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस, यहाँ पे आपका 3 काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन होता है। क्या क्या है। फर्स्ट पर्सन, क्या है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट तीन तरह में से आपका पहला आया फर्स्ट पर्सन। ए प्रोनाउन रेफरिंग टू द पर्सन स्पीकिंग इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल आई, मी, वी, अस। वो प्रोनाउन जो हम लोग किसी व्यक्ति जो बात कर रहा है वो आपका पर्सनल प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन कहलाता है। ए प्रोनाउन रेफरिंग टू द पर्सन स्पीकिंग इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। जो व्यक्ति बात कर रहा है तो वो आपका फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। क्या क्या है। आई, मी, वी, अस। आई एंड मी ऑलवेज स्टैंड फॉर द नेम्स ऑफ ए सिंगल पर्सन। वो मैन हो या वुमेन हो या बॉय हो या गर्ल हो। We and us always stand for names of 2 or more persons, जो प्लूरल हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं उस पेज में। वो मेन हो या वुमेन हो जो बात कर रहा है उसके टाइम में जगह पे ये प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। इट्स क्लियर, समझ में आई बात। फर्स्ट पर्सन क्या कहला रहा है। आई, मी, वी, अस। देखिए आई और मी ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के समय में जो किसी एक मैन हो या वुमेन हो उस क्षेत्र में आई और मी प्रोनाउन का यूज़ होता है, और प्लूरल के क्षेत्र में वी एंड अस जो फर्स्ट पर्सन में प्रोनाउन का यूज होता है। ओके, नंबर 2 में देखिए क्या है।
सेकंड पर्सन, ए प्रोनाउन रेफरिंग टू द पर्सन स्पोकन टू इज कॉल्ड द सेकंड पर्सन प्रोनाउन। ए प्रोनाउन रेफरिंग टू द पर्सन स्पोकन, मतलब कि ए प्रोनाउन रेफरिंग टू द पर्सन स्पोकन टू, जो दूसरे के तरफ बात कर रहा है वो आपका सेकंड पर्सन कहलाता है। क्या है एग्जाम्पल? यू स्टैंड फॉर नेम और नेम्स ऑफ द पर्सन और पर्सन स्पोकन टू, वो एक हो या एक से ज़्यादा हो, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ये सेकंड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। और थर्ड में क्या है? थर्ड पर्सन, ए प्रोनाउन रेफरिंग टू द पर्सन और थिंग्स स्पोकन ऑफ इज कॉल्ड ए थर्ड पर्सन। और वो प्रोनाउन जो आपका किसी पर्सन, आपका तीसरे व्यक्ति का बात कर रहा है, तो वो आपका क्या कहलाता है? थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही, सी, ही, हिम, सी, हर, इट, दे, देम। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ही और हिम ऑलवेज स्टैंड फॉर द नेम ऑफ सिंगल बॉय और मैन स्पोकन ऑफ, किसी एक मैन हो या बॉय हो या उसके टाइम में आपका ही और हिम का यूज होता है। सी एंड हर ऑलवेज स्टैंड फॉर नेम ऑफ ए सिंगल गर्ल और वोमेन स्पोकन ऑफ, जब हम लोग किसी एक लड़की या वोमेन के बारे में बात करते हैं तब उस जगह पे हम लोग सी और हर का यूज़ करते हैं। और इट स्टैंड फॉर द नेम ऑफ ए थिंग और एनिमल स्पोकन अबाउट, और जब किसी एक बर्ड्स ये एनिमल हो या थिंग्स हो उसके जगह पे हम लोग इट प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। और दे एंड देम स्टैंड फॉर द नेम्स ऑफ आइदर पर्सन्स और थिंग्स स्पोकन अबाउट, जब हम लोग किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात करते हैं एक से ज़्यादा, तब हम लोग दे और देम का प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो ये आपका पर्सनल प्रोनाउन का 3 प्रकार आ गया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आया? आई, मी, वी, अस। सेकंड पर्सन में क्या आया? यू। और थर्ड पर्सन में ही, हिम, सी, हर, इट, दे, देम। इट्स क्लियर? चलिए, अब क्या आया पर्सनल प्रोनाउन के बाद? पॉसेसिव प्रोनाउन। पॉसेसिव प्रोनाउन, रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो। पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होता है? जैसे देखिए, प्रोनाउन आपका वो प्रोनाउन है जो आपका अपना पोसेशन बताता है, जो आपका सेंटेंस में किसी नाउन का पोसेशन बताता है, वो आपका पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। आई एम सचिन, दिस काइट इज माइन। मैं सचिन हूँ, ये काइट मेरा है। तो ये काइट किसका है? इसका जो पोजीशन क्या हुआ काइट का, तो ये जो आपका आंसर आया तो वो आपका क्या हुआ? पॉसेसिव प्रोनाउन हुआ। द वर्ड माइन शोज द पोसेशन ऑफ सचिन। सचिन का किसका है? ना सचिन का है। तो ये जो आंसर आया, ये वर्ड आपका पॉसेसिव प्रोनाउन कहलाया। इस क्लियर? ठीक उसी तरह ये सारे को आपको पढ़ना है। आई एम लीना, दिस डॉल इज माइन। द वर्ड माइन शोज पॉसेसिव बाय लीना। वी आर कमल एंड रोहित, these kites are ours. The words ours shows possessive by Komal and Rohit. We are Salma and Nina, these dolls are ours. The words ours shows possession by Salma and Nina, जो कि आपका गर्ल्स है। इट्स क्लियर? नेक्स्ट पेज में क्या है? हेलो नीरज, इज दिस बुक योर्स? द वर्ड योर्स शोज पॉसेसिव बाय नीरज, जो कि आपका 1 है, एक ही लड़का है। हाय मीरा एंड माला, आर दोज फ्रॉक्स योर्स? द वर्ड योर्स शोज पोसेशन बाय मीरा एंड माला, 2 गर्ल्स है। तो ये योर्स वर्ड पहले भी यू के साथ वही बात हुआ है, योर्स भी आपका सेम उसी तरह आया। तो आपका एक हो या एक से ज़्यादा हो, दोनों के क्षेत्र में पॉसेसिव प्रोनाउन में योर्स का यूज़ होता है। नेक्स्ट क्या है? हिज किम, दिस कैप इज हिज। द वर्ड हिज शोज पोजेशन बाय किम, जो एक लड़का है। सी इज बेला, दिस डॉल इज हर्स। द वर्ड हर्स शोज पोसेशन बाय बेला, जो आपका गर्ल है। क्लियर? दे आर अनिल एंड सुनील, दिज कैप्स आर देयर्स। द वर्ड देयर्स शोज पोसेशन बाय अनिल एंड सुनील, जो आपका बॉयज़ है, 2 लड़का है, मतलब एक से ज़्यादा। दे आर, यहाँ पे देयर्स सबका इसलिए यूज किया गया है। दे आर रानी एंड सलमा, दिज रिबन्स आर देयर्स। ये देयर्स भी आपका
रानी और सलमा के लिए यूज़ किया गया है। द वर्ड देयर से शोज पोसेशन बाय रानी एंड शर्मा, जो कि आपका गर्ल्स है, ठीक है। द प्रोनाउंस दैट शोज पोसेशन आर कॉल्ड पॉसेसिव प्रोनाउंस। जो प्रोनाउन आपका पोसेशन बतलाता है उसको पॉसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल माइन, योर्स, हीज, हर्स, आवर्स एंड देयर्स। ओके, देखिए अब इस चीज़ को दिमाग पे रखने के लिए क्या क्या पॉइंट आपको याद रखना है, सो देख लीजिए। पॉइंट्स ऑफ रिमेंबर। माइन, माइन स्टैंड्स फॉर ए थिंग बिलोंगिंग टू द पर्सन राइटिंग और स्पीकिंग। जो व्यक्ति बोल रहा है या लिख रहा है उसके समय में इस माइन के जगह पे हम लोग यूज़ करते हैं, माइन प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। आवर्स स्टैंड्स फॉर ए थिंग बिलोंगिंग टू मोर देन वन बॉय, गर्ल, मैन और वुमेन। और आवर्स प्रोनाउन का तब हम लोग यूज़ करते हैं जब हम लोग एक से ज़्यादा बॉय हो, गर्ल हो, मैन हो, वुमेन हो, उस जगह पे हम लोग आवर्स का यूज़ करते हैं। योर्स स्टैंड फॉर ए थिंग बिलोंगिंग टू वन बॉय, गर्ल, मैन और वुमेन। और योर्स ऑल्सो स्टैंड फॉर द थिंग बिलोंगिंग टू मोर देन वन बॉय, गर्ल, मैन और वुमेन। योर्स ऐसा वर्ड है, प्रोनाउन है जो आपका सिंगुलर नंबर में भी यूज होता है और प्लूरल नंबर में भी यूज होता है, मतलब कि एक हो या एक से ज़्यादा हो, दोनों के समय में यूज किया जाता है। और देयर्स स्टैंड फॉर ए थिंग बिलोंगिंग टू मोर देन वन बॉय, गर्ल, मैन और वुमेन। देयर्स का यूज़ एक से ज़्यादा बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन दोनों के समय में यूज़ किया जाता है। चलिए यहाँ पे आपका एक टेबल दिया गया है नेक्स्ट पेज में। टेबल में क्या है, सबसे पहले ऊपर में क्या लिखा हुआ है, ब्लू शेडिंग के अंदर देखिए, ये आपका मेन चीज़ है। और उसके बारे में जो हम लोग लेसन पहले पढ़ के आ चुके हैं उसके बारे में यहाँ पे शॉर्ट में आपका एक चार्ट के रूप में, टेबल के रूप में दिया गया है। पर्सन हम लोग पढ़े हैं, पर्सनल प्रोनाउन में पर्सन आ गया आपका, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये आपका पर्सन का कॉलम है। उसके बाद देखिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन पढ़ते समय हम लोगों का सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर का बात आया, उसका नंबर का एक कॉलम दिया हुआ है। उसके बाद में बॉय, गर्ल जो हम लोग बार बार बोल रहे थे, लड़का के क्षेत्र में, लड़की के क्षेत्र में क्या क्या यूज होता है, मतलब कि मेल फीमेल, तो जेंडर आ गया। उसके बाद जो फंक्शन होता है वो आपका कब कहाँ पे यूज होता है प्रोनाउन का, अब वो देखिए। फंक्शन में क्या है, एक सेंटेंस आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों मिला के तो अब आपका सेंटेंस बनता है। सेंटेंस में क्या क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट सब कुछ होता है। तो देखिए सब्जेक्ट के रूप में फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर के रूप में क्या आया, आई, ऑब्जेक्ट के रूप में मी, और पॉसेसिव प्रोनाउन का माइन आया। फर्स्ट पर्सन में प्लूरल के रूप में सब्जेक्ट, प्लूरल में सब्जेक्ट के रूप में आया वी, ऑब्जेक्ट में आया आस, और पॉसेसिव प्रोनाउन आवर्स। क्लियर। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, सब्जेक्ट आई, ऑब्जेक्ट मी, और फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, सब्जेक्ट वी, ऑब्जेक्ट आस, ठीक है। और पॉसेसिव प्रोनाउन माइन, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में, और फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर में पॉसेसिव प्रोनाउन आवर्स का यूज होता है। ये आपका फर्स्ट पर्सन का क्लियर। नेक्स्ट क्या है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में फिर आपका सिंगुलर प्लूरल देखिए, सभी क्षेत्र में आपका यू, सब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कभी भी हो, यू ही यूज किया जाता है। और पॉसेसिव प्रोनाउन में योर्स का यूज होता है, ठीक है। क्लियर, सेकंड पर्सन क्लियर। और थर्ड पर्सन में सिंगुलर प्लूरल। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूटर, कॉमन। जेंडर हमारा 4 प्रकार का होता है। मैस्कुलाइन मतलब पुल्लिंग, फेमिनाइन स्त्रीलिंग। देखिए अब सिंगुलर में देखिए फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में मैस्कुलाइन में क्या आया, ही, और ऑब्जेक्ट के रूप में हिम, पॉसेसिव प्रोनाउन हिज। तो ये देखिए सब्जेक्ट ही, ऑब्जेक्ट हिम, पॉसेसिव हिज। और फेमिनाइन में क्या आया, सब्जेक्ट सी, ऑब्जेक्ट हर, पॉसेसिव हर्स। न्यूटर में सब में आपका इट, सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो। और कॉमन में क्या आया, कॉमन जेंडर में जो प्लूरल में यूज होता है थर्ड पर्सन में, सब्जेक्ट के रूप में दे, ऑब्जेक्ट के रूप में देम, और पॉसेसिव प्रोनाउन देयर्स। इस चार्ट को आप लोग बहुत अच्छा से याद कर लीजिएगा ताकि आपको प्रोनाउन का यूज़ करने में किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए यह तक आप लोगों का लेसन आई थिंक आप लोग को पूरा समझ में आ गया।
बहुत अच्छे से लेसन को रीड कीजिएगा, समझ के अच्छे से समझा दिए हैं। और आप लोग आगे क्वेश्चन देखिए। एक्सरसाइज हम यहाँ पे बुक में कुछ लिखे हुए हैं शॉर्ट करके, ताकि क्वेश्चन आप लोग जो बनाइएगा, एक्सरसाइज जब बनाइएगा उसके लिए यहाँ पे समझा देते हैं। फर्स्ट पर्सन के लिए हम फर्स्ट इस तरह लिखें। फर्स्ट के लिए शॉर्ट में F1ST, सेकंड के लिए 2ND, थर्ड के लिए 3RD, ये आपका शॉर्ट में लिखे हैं। अब पर्सन्स के लिए PER लिखे हैं। ठीक है, इस चीज़ को भी देख लीजिएगा क्यों लिखे हैं, या आगे बताते हैं आप लोगों को। अब आया आप लोगों का एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में आपका फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अंडरलाइन द प्रोनाउंस इन दीज सेंटेंसेस। उस प्रोनाउन को अंडरलाइन करो जो सेंटेंस में है। स्टेट वेदर दे आर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन। और ये भी बताइए कि जो वो कौन पर्सन में है, जो प्रोनाउन यूज़ हुआ है इस सेंटेंस में वो कौन पर्सन में है। अब आगे जो अभी बताए हैं कि जिस शॉर्ट फॉर्म जो लिखे हैं तो उसके लिए यहाँ पे आपका यूज हुआ है। देखिए फर्स्ट में क्या है, आई वॉश माई क्लोथ्स माई सेल्फ। यहाँ पे आई और माई आपका प्रोनाउन है, और ये आई और माई ये दोनों प्रोनाउन आपका फर्स्ट पर्सन में आता है। तो यहाँ पे आपको लिखना है कौन सा पर्सन में यूज किया गया है ये आई और माई। तो फर्स्ट पर्सन यहाँ पे लिखने का जगह का कमी है, शॉर्ट है, इसीलिए यहाँ पे हम इसी तरह शॉर्ट लिखने का प्रयास किए। ठीक है, शॉर्ट लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी ब्रश आवर टीथ डेली। वी एंड आवर दोनों आपका प्रोनाउन है और दोनों आपका फर्स्ट पर्सन में है। यहाँ पे लेकिन आपको क्वेश्चन में नंबर नहीं पूछा गया है, कौन सा नंबर में आपका सिंगुलर नंबर के प्लूरल नंबर ये नहीं पूछा है। केवल आपको मेंशन करना है जो कौन सा पर्सन में इसका यूज हो रहा है प्रोनाउन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दे हैव ए डॉग, इट्स टेल इज वेरी बुशी। दे एंड इट्स आपका प्रोनाउन है और दोनों आपका थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। डेविड इज ए क्लेवर बॉय, आई लाइक हिम। आई और हिम दोनों आपका प्रोनाउन है, लेकिन आई आपका फर्स्ट पर्सन में यूज होता है और हिम आपका थर्ड पर्सन में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आई लाइक बुक्स, दे एड टू आवर नॉलेज। आई एंड दे दोनों आपका प्रोनाउन है, आई आपका फर्स्ट पर्सन में यूज होता है प्रोनाउन और दे आपका थर्ड पर्सन में यूज होता है। यू एंड आई हैव डन आवर होमवर्क। यू एंड आई आपका प्रोनाउन है, यू आपका सेकंड पर्सन और आई आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी लव हिम वेरी मच। वी एंड हिम दोनों प्रोनाउन है, वी आपका सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और हिम आपका थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। शी हैज फिनिश्ड हर स्विमिंग क्लास। शी एंड हर दोनों प्रोनाउन है और दोनों आपका थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन में यूज किया जाने वाला प्रोनाउन है। ठीक है, डिड इट रेन हेयर लास्ट नाइट। यहाँ पे ईट आपका प्रोनाउन है तो ईट आपका थर्ड पर्सन में यूज होता है। सी टोल्ड आस ए स्टोरी। सी एंड आस दोनों प्रोनाउन है और सी आपका थर्ड पर्सन में यूज होता है, आस आपका फर्स्ट पर्सन में। सी हैज़ ए रिंग, आई लाइक इट्स डिज़ाइन। सी और आई दोनों प्रोनाउन है, सी आपका थर्ड पर्सन में यूज होता है, आई आपका फर्स्ट पर्सन में यूज होता है। ट्रीज शेड देयर लीव्स इन ऑटम। यहाँ पे देयर आपका प्रोनाउन है और देयर आपका थर्ड पर्सन में यूज होने वाला प्रोनाउन है। नेक्स्ट पेज में क्या है, 3 क्वेश्चन और बच गया। डिड यू, इस पे तो लिखे ही नहीं, चलिए लिख देते हैं। डिड यू हर्ट योर टो व्हाइल रनिंग। यहाँ पे यू और योर दोनों प्रोनाउन है, ये दोनों आपका सेकंड पर्सन में यूज होने वाला प्रोनाउन है। ठीक है, देयर नेम्स आर उमेश एंड मनीष। दे आर बिजी। देयर और दे दोनों आपका प्रोनाउन है और दोनों आपका थर्ड पर्सन में यूज होने वाला प्रोनाउन है। डू नॉट डिस्टर्ब देम। देम आपका प्रोनाउन है, ये भी आपका थर्ड पर्सन में यूज होने वाला प्रोनाउन है। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर ए आप लोगों का ओवर करना क्या था, पहले प्रोनाउन को अंडरलाइन करना है और वो कौन सा पर्सन में यूज होने वाला प्रोनाउन है उसको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, इट्स क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुइटेबल प्रोनाउन। यहाँ पे आपको
अपने से भरना है प्रोनाउन क्या इस सेंटेंस के लिए सुइटेबल है, उसको सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा, उसको भरना है। देखिए फर्स्ट में क्या है, डैश एम ए टीचर। एम कहाँ पे यूज होता है, एम तो केवल आई के साथ यूज होता है, तो आई आपका जो प्रोनाउन है उसी के साथ होगा यूज, तो आई एम ए टीचर। इज दिस पेन डैश, यहाँ पे क्या होगा, इज दिस पेन योर्स। अच्छा, व्हेयर डू डैश लिव, आप किसी से पूछ रहे हैं, किसको, सामने वाले से, तो सामने वाले को क्या बोलते हैं, व्हेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, तो यू प्रोनाउन का यूज हुआ। गॉड लव्स डैश, गॉड लव्स, गॉड तो सबको ही प्यार करते हैं ना, तो गॉड लव आस, ठीक है। डैश आर लेजी बॉयज़, अब कुछ बच्चे लोगों को बोल रहे हैं, तो वहाँ पे आपका एक से ज़्यादा बॉयज़ हो गया है, तो दे यूज़ किए हैं, दे आर लेजी बॉयज़। यहाँ पे हम यू भी यूज़ कर सकते थे, यू आर लेजी बॉयज़, आप लोग, या दे, तो दोनों सही होगा, आप यू भी यूज कर सकते हैं, दे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आई हैव ए डॉग आई कॉल डैश टाइगर। तो हम लोग डॉग यहाँ पे एनिमल का नेम मिला है, एनिमल मिला है, तो इस एनिमल के लिए हम लोग कौन सा प्रोनाउन यूज़ करते हैं, ईट, तो आई कॉल ईट टाइगर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दे हैव नॉट फिनिश्ड पैकिंग येट, टेल डैश टू हरी अप। दे हैव नॉट फिनिश्ड पैकिंग येट, उन लोगों का अभी तक पैकिंग फिनिश नहीं हुआ। टेल डैश टू हरी अप, उन लोगों को बोलिए जल्दी करने के लिए, तो ये टेल देम क्या है, देम, दे जब हम लोग यूज़ करते हैं तो उसके साथ हम लोग पॉसेसिव प्रोनाउन में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, देम का यूज़ करते हैं प्रोनाउन, ठीक है। हेलो कवि एंड काव्या, दिस बॉटल्स आर, कवि एंड काव्या को बोल रहे हैं, दिस बॉटल्स आर योर्स, ये आप लोगों का बॉटल है, तो ये पॉसेसिव प्रोनाउन क्या आया, योर्स। वी हैव ए हेन डैश लेज एग्स, ईट लेज एग्स, क्योंकि हेन आपका आया एनिमल, बर्ड्स नेम आया। आई सॉ डैश मूविंग ऑन द रोड, आई सॉ हिम मूविंग ऑन द रोड, ठीक है। व्हेयर इज गरिमा, गरिमा एक गर्ल है, टेल, फिर उसके लिए आपका यहाँ पे क्या आया प्रोनाउन हार, टेल हार टू कम हेयर, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, डॉग्स आर वेरी यूजफुल, डॉग्स है एक से ज़्यादा डॉग्स, तो उसके लिए कौन सा प्रोनाउन यूज होगा, दे गार्ड आवर हाउसेस, ठीक है। डैश गोज टू स्कूल डेली, डैश यहाँ पे ही भी यूज़ हो सकता है, सी भी यूज़ हो सकता है, इसलिए दोनों लिख दिए हैं, ही गोज टू स्कूल डेली या सी गोज टू स्कूल डेली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, डैश एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, सिंपल है, आई होगा। आई आस्क्ड मोहन टू गिव डैश हिज बुक, आई आस्क्ड मोहन टू गिव मी हिज बुक, मैंने मोहन से बोला कि मुझे उनका बुक देने के लिए, किसका बुक, ना मोहन का बुक, किसको देने के लिए, ना मुझे देने के लिए, तो यहाँ पे मी प्रोनाउन का यूज़ हुआ। तो ये क्वेश्चन नंबर बी भी आपका ओवर, फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए समझ गए हैं, आई थिंक आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। अब आप लोगों का क्वेश्चन नंबर सी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर सी में क्या है, रीराइट द सेंटेंसेस गिवन बिलो यूजिंग प्रोनाउंस व्हेयर एवर रिक्वायर्ड। यहाँ पे जो सेंटेंसेस दिया हुआ है उसको दोबारा फिर आपको राइट करना है, और दोबारा राइट करते समय आपको जो प्रोनाउन यूज़ होगा उस जगह पे यूज़, जहाँ पे आपको प्रोनाउन का यूज़ करना है उस जगह पे आपको प्रोनाउन यूज़ करना होगा। वन इज डन फॉर यू, एक तो आपको बताया गया है, सारा वॉज प्लेइंग क्रिकेट, सारा वॉज विथ संजय, सारा वॉज प्लेइंग क्रिकेट, सी वॉज विथ संजय। ये जो दोबारा सारा आया, ये सारा एक गर्ल नेम है, तो इस सारा के जगह पे क्या प्रोनाउन यूज हुआ है, सी, ठीक है। समझ गए हैं किस तरह आपको बनाना है, लेकिन इसमें आपका 25 क्वेश्चंस है, ये 25 क्वेश्चंस को आपको बनाना नहीं है, हम इसमें से छांट के 15 क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिए हैं, और उतना ही 15 क्वेश्चंस आप लोग बनाइएगा और कॉपी में भी लिखिएगा, ठीक है। इसमें स्पेस कम है, जो बड़ा बड़ा सेंटेंस है उसको हम छांटे हैं, जो छोटा सेंटेंस है उसको हम करवा दिए हैं, तो आप लोग उस पर ध्यान दीजिए, टिक कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को छोड़ दिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, स्पॉट वाज एंग्री,
Maria gave Spot some food. Spot was angry. Maria gave Spot. Spot दोबारा नेम आया है, तो ये Spot क्या है? एक जानवर नेम है Spot यहाँ पे, ठीक है। Maria gave it some food. Spot तो हम लोग एक एनिमल्स नेम के यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग स्पॉट को हम तो इस तरह लिए हैं, ठीक है। मारिया गेव, तो दूसरा स्पॉट की जगह पे हम ईट का यूज़ किए हैं प्रोनाउन, तो ईट, मारिया गेव ईट सम फूड, ठीक है। चाहे यहाँ पे कुछ और भी आप बता सकते हैं। स्पॉट अगर किसी बॉय का नेम हो तो वहाँ पे आप हिम कर सकते हैं। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 को किए हैं। राम एंड हरी आर इन माई क्लास, आई लव राम एंड हरी। दोबारा राम एंड हरी आया, तो उसको उसके जगह पे कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? राम एंड हरी आर इन माई क्लास, आई लव देम। 2 है, एक से ज़्यादा है, तो उसके लिए हम देम प्रोनाउन का यूज़ किए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 6, द गार्डन इज फुल ऑफ फ्लावर्स, द फ्लावर्स आर ब्यूटिफुल। गार्डन फूलों से भरा हुआ है, दोबारा जो फ्लावर्स आया तो उस फ्लावर्स के जगह पे हम प्रोनाउन क्या यूज़ किए हैं? दे आर ब्यूटीफुल, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, नैनीताल इज ए हिल स्टेशन, नैनीताल इज ए ब्यूटीफुल प्लेस। दूसरा बार नैनीताल आया है, तो उस नैनीताल आपका प्लेसेस नेम है, उसके जगह पे हम इट का यूज़ किए हैं। नैनीताल इज ए हिल स्टेशन, इट इज़ ए ब्यूटीफुल प्लेस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, माई मदर टेक्स ग्रेट केयर ऑफ मी, आई लव माई मदर। तो यहाँ पे दोबारा आपका मदर का नेम आया नाउन, तो इसके जगह पे हम क्या यूज़ किए हैं? हर। माई मदर टेक्स ग्रेट केयर ऑफ मी, आई लव हर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रंजन, क्वेश्चन नंबर 10, रंजन एट टू मच, रंजन फेल इल। तो ये रंजन आपका दोबारा आया, तो रंजन की जगह पे क्या यूज़ करेंगे? प्रोनाउन ही। रंजन एट टू मच, ही फेल इल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? वी सॉ एन ओल्ड वोमेन विथ ए हेवी बैग, वी हेल्प्ड द ओल्ड वोमेन। ये ओल्ड वोमेन आपका दोबारा आया, उसकी जगह पे हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे? देखिए, उसकी जगह पे हम हार प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। वी सॉ एन ओल्ड वोमेन विथ ए हेवी बैग, वी हेल्प्ड हर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 में क्या है? रीना हैज़ ए पेट कैट, रीना प्लेज विथ द कैट। तो रीना नेम आपका 2 बार आया है, तो रीना हैज़ ए पेट कैट, तो रीना आपका गर्ल्स नेम है, तो उसकी जगह पे हम सी प्रोनाउन का यूज़ किए हैं, सी प्लेज विथ द कैट। ओके, गुड। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14, नेक्स्ट क्वेश्चन, माई अंकल स्टेड विथ मी, आई लव माई अंकल वेरी मच। माई अंकल स्टेड विथ मी, आई लव माई अंकल। माई अंकल आपका दोबारा आया है, तो इस माई अंकल की जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे? हिम। आई लव हिम वेरी मच। ओके, अच्छा, कुछ और क्वेश्चन आपका बच गया है रिमेनिंग। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में, मैरी इज ए स्मार्ट गर्ल, मैरी स्टडीज इन क्लास 6। मैरी इज ए स्मार्ट गर्ल, मैरी आपका दोबारा आया है, तो उसके जगह पे मैरी आपका गर्ल नेम है, उसकी जगह पे हम सी यूज़ किए हैं, सी स्टडीज इन क्लास 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 20, आई हैव रीड दैट बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। क्या है? आई हैव रीड दैट बुक, दोबारा जो दैट बुक आया है उसके जगह पे हम इट यूज़ किए हैं प्रोनाउन, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दे लिव इन कोलकाता, कोलकाता इज ए बिग सिटी। दे लिव इन कोलकाता, कोलकाता दोबारा आया है, कोलकाता एक प्लेसेस नेम है, उसके लिए हम इट प्रोनाउन का यूज़ किए हैं, इट इज ए बिग सिटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, द विंडो इज ओपन, द विंडो इज नॉट शट। दोबारा विंडो आया है, ठीक है,
उसके लिए हम इट प्रोनाउन का यूज़ किए हैं। द विंडो इज ओपन, इट इज़ नॉट शट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, माई मदर इज इन द किचन, मदर इज कुकिंग। तो मदर आपका नेक्स्ट टाइम आया है, सेकेंड टाइम। तो उस मदर के लिए हम, मदर क्या है, वुमेन है, उसके लिए सी प्रोनाउन का यूज होता है। तो मदर इज इन द किचन, सी इज कुकिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द चिल्ड्रेन आर इन द गार्डन, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग। तो द चिल्ड्रेन वर्ड आपका दोबारा आया है। द चिल्ड्रेन के जगह पे हम क्या यूज़ किए हैं, दे प्रोनाउन का यूज़ किए हैं। द चिल्ड्रेन आर इन द गार्डन, दे आर प्लेइंग। क्लियर। तो ये लेसन आप लोगों का पूरा हो चुका है। पूरा आप लोग अच्छा से पहले ध्यान से पढ़िए और बुक में पहले भरिए। नेक्स्ट डे हम लोग कहेंगे कि ये कॉपी में क्या क्या बनाना है। ओके, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िए और अच्छा से बुक में भी इसको भरिए। टेक केयर, बाय बाय।